अच्छा, सभी खुश हो? खुश हो एकदम। अभी सेवाओं का विस्तार बढ़ने वाला है। तैयार हो? ओम शांति। कैसे हो? सबसे छोटी बच्ची, सबसे छोटी बच्ची है ना? एक महीने की भी नहीं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 29 दिन हुआ। कितना? 29 दिन का। बोलो, मैं एक नन्ही सी बच्ची हूँ। मैं एक नन्ही सी बच्ची हूँ। हाँ, एक गीत भी है ना? मैं नन्हा सा बच्चा हूँ। हाँ, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। तो आप कितने नन्हे हो, है ना? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चों को किससे सबसे ज़्यादा प्यार किससे होता है? छोटे बच्चे से। छोटे बच्चे का सबसे ज़्यादा प्यार होता है माँ बाप से, है ना? जो पैदा होता है धीरे धीरे समझने लगता है कि हाँ, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। प्यार होता है 1 साल तक, बड़ा प्यार होता है। जैसे जैसे उसको छोटे छोटे दोस्त बनने लगते हैं तो फिर मम्मी पापा थोड़ा भूल जाते हैं। मम्मी पापा, मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, है ना? आप सब बताओ, आप सबको छोटा छोटा रहना है या बड़ा होना है? छोटा छोटा, बड़ा नहीं। बड़ा हो जाएंगे तो क्या होंगे? फिर दोस्त टेंशन में आ जाएंगे, है ना? दोस्तों को ढूंढेंगे, कहाँ दोस्त हैं। अच्छा बच्चों, सभी बच्चों को बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। और जो सेवाएं चल रही है, अभी आगे की सेवाएं क्या होंगा, क्या होंगी बताओ? विस्तार तो हो चुका है, अभी तो बस संभालना बाकी है। बाप की दृष्टि में विस्तार हो चुका है, बच्चों की दृष्टि में संभालना बाकी है। ठीक है? तैयार हो? तैयार हो एकदम? तैयार हो? ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। अब ये क्या भाई? अच्छा, दोबारा से लगाओ। निकल गया। ये यहाँ आ गया बीच में। हैं? हाँ, यहाँ। दोबारा से लगा दो। नहीं, फिर पोट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सेवाओं का विस्तार बड़ा तेजी से बढ़ने वाला है। यहाँ से तो बढ़ने वाला है, पर बाहर में सबकी दिल की धड़कन धक 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 कर रही है। अनेक अनेक पार्टियां हैं ना, तो सबकी दिल की धड़कन तो बढ़ेगी ही, है ना? क्या धक धक कर रही है? दिल धक धक कर रहा है। ये क्या हो गया अचानक से है? देखो, ये कहेंगे हर किसी ने अपना कार्य किया, हर किसी पार्टी का कार्य संपन्न हुआ। उन्होंने जितना यज्ञ रचा था, अब स्वाहा, है ना? द्वापर युग में जो यज्ञ रचे जाते हैं जल्दी पूरे होते हैं ना, एक ही यज्ञ अंत तक बचता है। कौन सा? रुद्र अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म से चला आया और अंतिम समय तक एक यज्ञ बचता है। और सब बीच में हवन करते हैं, फिर ओम शांति। कितने वर्ष तक चलेगा? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। अभी सबके यज्ञ की समाप्ति का समय आ चुका है ना? क्योंकि जैसे बाबा ने यज्ञ रचा, इसने रचा, कौन से बाबा ने? नींद आता है? नहीं बाबा, नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा,
जैसे बाबा ने यज्ञ रचा आदि में, ठीक है, ब्रह्मा की रात हुई है ना, आधा कल्प, थोड़े टाइम बचा, जैसे ही ब्रह्मा का दिन, जब तक कहते हैं ना आदि में, जब तक पाठ बजा तो दिन था, है ना, बोलते ना जब एक ही बैठता है तो दिन है। जैसे ही एक उठा, थोड़ी देर के लिए उठा भाई अपना, है ना, नया रूप बदल के आना था, तेज करके है उठा, तो सब ने क्या किया, उठ के अपने अपने यज्ञ रच लिए है ना। सबने किसकी कॉपी मारी, ब्रह्मा बाप की कॉपी मारी। हम भी अपना यज्ञ रचेंगे, हम भी अपना, सबने यज्ञ रचा, हो गया पूरा। अंधेरी रात में सबने यज्ञ रचा, अब फिर से उजाला आ गया है, फिर से अपना बाबा शिव बाबा आ गया है, अपन आ गए हैं। अब फिर से एक ही यज्ञ पे बैठेंगे और सबके यज्ञ क्या हो जाएंगे, समाप्त। तो हाँ, विनाश तो होगा, ये तो सिद्ध है, और ये 100% नहीं तो 100% सत्य है, गारंटी के साथ में, और थोड़े समय में ही होगा, ये भी पक्का है। लेकिन बच्चे सोचते हैं बाबा जब इतनी मेहनत ही क्यों करे, क्या बच्चों को सेवा का मौका नहीं मिलेगा? जो कहते हैं हम सेवा पे आना चाहते हैं, हमें सेवा करना है, हमें बाबा के घर में अपना सहयोग करना है, उनका क्या करेंगे? क्या उनका भाग्य नहीं बनेगा? अब ऐसा तो नहीं कि भाई उनका भाग्य नहीं बनाएंगे। ले लेते ना थोड़ी सी परीक्षा, क्या जाता है थोड़ा पत्थर तोड़वा लेते हैं सबसे, जितने पत्थर यहाँ तोड़ेंगे इतना भविष्य में महल मिलेगा, तो तोड़वा लेते हैं थोड़े पत्थर, करवा लेते हैं थोड़ी भागा दौड़ी, करो सबकी सेवाएं अलग अलग होगी ना, बुद्धि चलेगी ना उसमें, तो इतना तो करवाना, सबको मौका मिलना चाहिए ना। तो नहीं तो बोलेंगे अच्छा हमें मौका थोड़ी दिया था सेवा का, आपने जो आपके पास बैठे थे उन्हीं को मौका दिया, हमें थोड़ी दिया था, ऐसे बोलेंगे फिर। तो अपन ने सोचा है एक बार ये सबको पत्थर तुड़वा देते हैं, है ना, एक बार सबको मौका दे देते हैं, है ना, फिर क्या होगा, है ना भाई, जब छोड़ के भागेंगे पसीना आएगा, जो ठंडी ठंडी में रहने वाले हैं उनसे पत्थर तुड़वाएंगे, बड़ा मजा आएगा और उनको बड़ी खुशी मिलेगी। ठंडी ठंडी में रहते थे ना, क्या बोलते थे, बाबा सेवा का मौका नहीं दिया, तो बोलेंगे अच्छा आप तोड़ो पत्थर, अच्छा हमारा रंग काला हो गया, अच्छा फिर ठीक है ठंडी ठंडी में जाओ, है ना, फिर अपन राजा किसी और को बनाएंगे। हाँ भाई सही तो है, अब ठंडी में रहोगे, ऐसे थोड़ी होता है। कई तो सोचते हैं अपन पैसे दे के काम करवा लेंगे, बाबा क्या कहेंगे, ठीक है आप पैसे दो और काम करवाओ, और जो करेगा उसको राजा बना देंगे। सही है ना? भाई मेहनत सबको करना है, अगर घर बना रहे हो पत्थर सबको तोड़ना है, याद रखना। कभी अपन को मौका मिला अपन आएंगे तो अपन भी तोड़ के जाएंगे, ठीक है? हाँ, ईंटें भी ढोनी है, तगारी भी लेके चलनी है, सबको लगना है। ये सोचो एक दिन में 1 घंटा मुझे सेवा करना है, पत्थर तोड़ने की, जो भी करना हो, है ना, ईंटा ढोने की, पत्थर तोड़ने की, जो भी करना है, इसी से ही अपने महल बनेंगे, याद रखना, है ना। वाह ये VIP बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, यही तो निर्माणता थे देवताओं में, है ना। अपन भी तोड़ेंगे,
है ना, साथ में भी मैया भी तोड़ेंगी, एक एक घंटा सेवा करेंगे, बढ़िया है ना, बड़ा मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। ठीक है, मिट्टी भी ढोएंगे, ठीक है, और मिट्टी की झोपड़ी भी बनाएंगे। ओके, ठीक है, तैयार है? सभी बच्चे सुन रहे होंगे, सभी पहले अपने कपड़े कुपड़े तैयार करके पैकिंग करेंगे। वाह बाबा, हम भी आएंगे झोपड़ी बनाने। बाबा क्या कहेंगे? हाँ जरूर बुलाएंगे झोपड़ी बनाने। ठीक है, ये सोचेंगे भैया कहीं हमारा रंग तो काला नहीं हो जाए। बताओ, इस कलयुग में काले ही ठीक है ना? गोरे के पीछे तो सारी दुनिया भागती है ना, बेचारे भागते हैं ना, कहते हैं कलयुग पंजा मारता है ऐसे ऐसे करके। जो कलयुग के जैसा दिखेगा उस पे नहीं मारेगा, जो कलयुग से काले से अलग दिखेगा ना गोरा, उस पे मारेगा, है ना, कलयुग की निशानी है। नालायक है ना, इसलिए कुछ कुछ करता है। ऐसे होता है, गोरे पे पंजा मारता है क्योंकि उसके कलर से विपरीत है। दूसरा है ना, अपने जैसा बनाने के लिए शिकिल एकदम, है ना, आत्मा को काली करने के लिए क्या करता है? पंजा मारता है। और जिसकी शिकली उसके जैसी होंगी तो, और बाबा तो किसको साफ करने आए हैं? आत्मा को। अपने बाबा को शरीर से कोई लेना देना नहीं है, साफ किसको कर रहे हैं? आत्मा को। तो कलयुग चेहरे पे पंजा मारता है और बाबा आत्मा को पकड़ता है, दोनों में फर्क है ना। इसलिए बाबा ने कहा सभी बच्चे बहुत सुंदर सुंदर बैठे हैं, क्योंकि बाबा सबकी आत्माओं को पकड़ रहे हैं, शरीर को नहीं, है ना। आप पूछो। नहीं बाबा, देखिए ना, मतलब कितना पतित, सोच कितनी पतित हो गई ना। हाँ, भारत की कोई कितने गोरे व्यक्ति को देखेंगे तो बोलेंगे बहुत स्मार्ट है, हाँ, और कोई काला व्यक्ति बैठा रहेगा तो बोलेंगे अरे काला है। ये नहीं देखते उसकी आत्मा देखो। नहीं, फिर जब गोरे से शादी करते हैं ना, जब रोज झाड़ू डंडे लगते हैं आत्मा का क्या होता है तब समझ में आता है, अरे इससे अच्छा तो काला ही ठीक था, झाड़ू डंडे तो नहीं लगते हैं। कितनी मतलब सोच भी गुलाम हो गई बाबा, देखिए ना, अंग्रेजों की गुलाम अभी सोच हो गई है। वही तो, क्योंकि अंग्रेज गोरे थे, हाँ, छोड़ के चले गए गोरा रंग, और सब कलयुग उसी के पीछे पड़ता है। वो सुंदरता थोड़ी होती है, सुंदर तो चाहे शरीर गोरा हो चाहे काला हो, कैसा भी हो, विचार अपनी सोच सुंदर होनी चाहिए। अब बाबा आत्मा को धोने आए हैं, है ना। शरीर को तो गंगा धो देती है ना, शरीर को धुलाई करने का काम तो पानी करता है, लेकिन बाप तो आत्मा को धुलाई करने आए हैं। कहते हैं ना, इंसान ने इतने पाप कर्म किए, इतने पाप कर्म किए, उनको कोई कहेगा ना कि उस गोदावरी नदी में डूबने से, डुबकी लगाने से पाप कर्म विनाश हो जाएंगे, तो भीड़ लग जाएंगी। मतलब ये सब जानते हैं कि हमने पाप कर्म कितना किया है। अगर ये सोच नहीं होती तो आज गंगा जमुना पे भीड़ नहीं होती। मतलब सूक्ष्म रूप में सब जानते हैं कि हमने क्या क्या कर्म किए हैं। इसलिए बाबा किसको धोने आए हैं? आत्मा को धुलाई करने आए हैं। अच्छा, और आत्मा किससे साफ होती है? किससे? बाबा को याद करने से। हाँ, बाप की याद से, ठीक है ना। अच्छा, सभी पत्थर पुत्तर तोड़ने के लिए तैयार हो? एवर रेडी? भाई इनका पत्थर तोड़ने का इंतजाम चालू करो, ठीक है। सभी जाएंगे पत्थर तोड़ने हैं, ईंटा तोड़नी है, ईंटा तोड़नी है, तैयार हो ना? जी बाबा। हैं, मिट्टी की झोपड़ी बनाएंगे मस्त, तो मिट्टी में खेल खेल के आता है ना बनाना? हाँ, जो बाबा भेजते हैं, जो बोलते हैं, बच्चे क्या करते हैं? अच्छा, बाबा का आवाज आए है, 2-4 लाइन सुनेंगे फिर कट कर देंगे, सुनते नहीं हैं। जो बाप से मिल के गए वो बच्चे क्या करते हैं? जो बाप के डायरेक्शन वैसे ही बोलेंगे, हमें बाबा से मिलना है,
बाबा से मिलना है, ऐसे बल बोलते रहेंगे। पर जब बाप इधर से कोई डायरेक्शन देते हैं तो कभी भी पूरा नहीं सुनेंगे बैठकर। नहीं तो ऐसे बाबा की बातें कितनी बारी सुननी चाहिए। और बच्चे क्या करते हैं बाहर, जो बाहर हैं वो क्या करते हैं, बस बाबा से मिलना है। मिल के क्या करोगे जब बाबा की मुरली की कदर नहीं है। बोलते रहेंगे मिलना है, पर सुनते नहीं हैं। पूछो, बोलेंगे बाबा इस सवाल का जवाब देना, इस सवाल का जवाब देना। अरे आपने बाबा की बात ही नहीं सुनी तो बाबा क्यों बारी बारी आपके सवाल का जवाब देवे। अपने को दिखावे का प्यार बिल्कुल नहीं चाहिए, दिल का प्यार चाहिए। दिल का प्यार, दिल का अधिकार, दिल का सच्चाई सफाई वाला प्यार है। बल कहते हैं हम प्यार करते हैं। अच्छा बस ये सुन लिया, आज बाबा आए थे, हाँ बस हो गया, पता लग गया आज बाबा आए थे, और सुनेंगे नहीं। कोई कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं। मानो कोई बच्चा बाहर विदेश में पढ़ता हो, उसकी चिट्ठी आ जावे तो क्या करेगी माँ, अगर उसको पढ़ना भी नहीं आएगा ना, जगह जगह जा करके क्या करेंगी, पढ़वाएंगी, मेरी बेटे की चिट्ठी पढ़ दो, इतनी दूर से आई है। और बाबा आ करके इतना बोलता है, और बच्चे क्या करते हैं, लो ना बाबा कल सुन लेंगे ना, आज थक गए ना, काम कर करके थक गए हैं तो कल सुन लेंगे। कल फिर अच्छा आज कुछ और काम आ गया, कल सुन लेंगे, कल 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 कल। फिर कोई बच्चा नहीं सुनता। फिर बोलते अच्छा बाबा आए थे तो बाबा ने क्या बोला, क्यों क्या बोला बाबा ने, आपने सुना ही क्यों नहीं दिया। ठीक है। और ऐसे बच्चे फिर कहते हैं बाबा हम आपके पास क्यों नहीं हैं, पूछ रहे हैं बाबा से क्यों नहीं है आपके पास। बाबा क्या कहेगा, क्यों नहीं है, आप देखो क्या प्यार है। बस यहाँ जो चलता है, जो हंसी खुशी चलती है, जो सेवा चलते हैं, उनको देख के थोड़ी देर आकर्षित होंगे, हमें सेवा पे जाना है, और सुनते कुछ नहीं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ईर्ष्या करते हैं, बच्चियाँ भी ऐसी हैं, कहाँ कोने में बैठकर बल बाबा से तो बड़ा क्या कहते हैं, बाबा आपसे ही प्यार है, आपसे तो प्यार है, पर जिस शरीर में आप आते हो ना उससे प्यार नहीं है, उससे अपन को ईर्ष्या है। ऐसी बच्चियाँ है, ऐसे बच्चे हैं। ये कौन सा प्यार है, ये कौन सा प्यार है बताओ, इसको प्यार बोलेंगे। कहाँ बैठ करके याद करती है, योग करती है। बाबा बस आपसे प्यार है, ब्रह्मा बाबा से प्यार है, शिव बाबा से प्यार है, पर जिस जो तन लिया है ना अपने, उससे प्यार नहीं है। अपन क्या कहेंगे, ठीक है फिर अपन से भी आपको कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना भाई, जब आप आधार कोई ख़त्म करोगे, मान लीजिए ये एक छत डली है और लेकिन इसके अंदर पिलर है, टिका किस पे है, आप उसको ही ख़त्म करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। ऐसे ऐसी बच्चियाँ बाहर बैठ कर कैसे ऐसे बोलती है, बाबा को बड़ा एकदम अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है ये मैं पुरुषार्थ में वो मिलेगा, हम बाबा को याद करें हमें फल मिलेगा, हाँ बल मिलेगा, पर परिवार नहीं मिलेगा कभी भी। बाप ही मिलेगा पर बाप का परिवार नहीं मिलेगा। अगर यज्ञ माता से ही ईर्ष्या होवे, अगर बाप के बच्चे से ही ईर्ष्या होवे, यहाँ रहने वालों से ही ईर्ष्या होवे, तो ऐसे बच्चियों की चिट्ठी हम पढ़ते हैं, ऐसे बच्चियों के संकल्प। ये तो बाबा ऐसे ही सूक्ष्म में मन में आया, बाप सूक्ष्म को ही देखता है और उस सूक्ष्म मन को ही देखता है। बोलो मुख से ऐसे ऐसे बच्चियाँ मुख से बड़ी तारीफ करेंगी, अच्छा मियाँ आप अच्छे हो, ये हो ये, पर दिल में इतना घोटाला लेके बैठी है ना।
बाबा भी क्या कहेगा, ठीक है, आपको भी क्या बना देंगे फिर, जो ऐसे ऐसे बच्चे। तो अपन को पहले ही बता रहे हैं ना तो अपने बाबा को, खैर बाप है ना, बाप हर किसी का है। शिव बाबा क्या कहेगा, मैं हर किसी आत्मा का पिता हूँ, ठीक है, आप जैसे आप मुझे याद करोगे ऐसे मैं दूंगा। कोई कोई बच्चे बोलते हैं शिव बाबा से कनेक्शन है, बाबा कहेंगे बहुत बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है, शिव बाबा से कनेक्शन है, अच्छी बात है ना। हाँ तो फिर ठीक है, आप शिव बाबा के पास ही बैठना है ना। पर जिससे प्यार हो उसी के पास ही तो रहना चाहिए ना, उसको छोड़ के थोड़ी जाना चाहिए। आप दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलेगा। आपको शिव बाबा से ही प्यार है तो परमधाम में बाप के साथ चिपके रहो आधा कल तक, ठीक है, फिर द्वापर युग में मिलेंगे। हाँ, बाप से प्यार है, माँ से, परिवार से प्यार है, वो परिवार के साथ सतयुग में आएगा, नज़दीक परिवार में आएगा। और जो ये कहते हैं ना हमें इनसे प्यार है जिनके रथ में बाबा आते हैं, ना हमें ब्रह्मा से प्यार है, ना हमें उनके साथ रहने वालों से प्यार है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो बाबा भी क्या कहेगा, बहुत बढ़िया बच्चे, आपको सतयुग में भी या तो ऐसा स्थान कोना देंगे जहाँ आपको किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, या तो फिर परमधाम के किसी कोने में चिपका देंगे जहाँ चुपचाप बैठे रहना, बस चिपके रहना उधर। ऐसे ऐसे बच्चों को कह रहे हैं जो कहाँ कहाँ कोने में बैठ करके सुन रहे हैं। सुनेंगे, अकल आएगा, बुद्धि खुलेगा, क्या 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 बातें करते हैं बाबा, सब सुनते हैं, है ना, सुनते हैं, क्योंकि अपने शरीर से बाहर गए तो सबका आवाज आना शुरू हो जाता है। तो ये भी बाबा क्या कह रहे हैं कि परिवार नहीं तो कुछ नहीं, है ना, क्या नहीं, परिवार नहीं तो कुछ नहीं, और माँ बाप नहीं तो सब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। है ना। माँ बाप नहीं तो क्या होगा, है कुछ अनाथ कहेंगे, अनाथ जो आज अनाथ आश्रम में जो बच्चे रहते हैं ऐसे अनाथ हो जाते हैं, जो आपस में लड़ते रहते हैं बिना माँ बाप के। कहते हैं ना, उजड़ जाते हैं वो बगीचे जिनका माली नहीं होता है, नहीं होता ना, जिन बगीचों में माली नहीं होता, रखवाली नहीं होता, उन बगीचों की सत्यानाश हो जाती है। और आज ऐसे ही रावण ने सभी बच्चों की क्या कर दी है, सभी के बगीचे। आज देखो, थोड़ा पहले का ज़माना बताते हैं, पहले पूरा गांव एक होकर के एक समय पर भोजन करता था। अगर एक बच्चे का कोई भी माँ नहीं होती थी ना, तो उसको खिलाने वाले 10 परिवार इकट्ठे हो जाते थे। आज मेरा बच्चा मेरे घर में खाएगा, मेरे घर में खाएगा, मेरे घर में खाएगा। और आज क्या करते हैं, आज क्या करते हैं, उनको मांगना पड़ता है। पहले एक घर में किसी को मुसीबत आई तो 10 परिवार 20 परिवार दौड़ के जाते थे। किसी को खाने की तंगी आई तो उसका घर भर देते थे अनाज से, ऐसा होता था। आज तो क्या करते हैं, अपने घर में तो है ही, पर जो दूसरे के घर में थोड़ा बहुत बचा होगा ना, वो भी छीन के लेके आ जाएंगे। आज के टाइम में ये हो गया है। बताओ, ये है परिवार। आज से कुछ समय पहले इतनी एकता थी, परिवार जुड़ के रहते थे, लेकिन आज क्या हो रहा है मालूम है, 2 भाई घर में नहीं रह सकते। आज सोचो, पहले माँ बाप का कितना सेवा होता था। पहले बच्चे ऐसे आगे काम करते थे और माँ बाप राजा के जैसे रहते थे। आज माँ बाप भिखारी के जैसे रह रहे हैं। ये आज एक ही घर में अगर 2 बच्चे हैं तो माँ बाप की बुद्धि में आ जाएगा कि मुझे 2 बच्चों को अलग अलग स्थान देना है, कहाँ आगे चल के दो लड़े ना।
आज ये ज़माना आ गया है। एक ही घर में अगर 2 बच्चे हैं, दोनों की सलाह अलग अलग है। और आज से 50 वर्ष 100 वर्ष पहले क्या होता था, घर में बन गया एक चीज़, सब चुपचाप शांत होकर के उसको खाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि ये मुझे पसंद नहीं है। पहले ऐसा होता था। और आज कैसा होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसे। और अपन एक और चीज़ बता रहे हैं, आज के बाद जो भी बाप के घर में सेवाधारी आवे, जो बाप के घर में बनेगा वही स्वीकार करे तो आवे। अगर अपना अपना कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें बना करके खाएंगे तो ये बाप को, क्योंकि ऐसे बच्चे ही बाप के साथ रुक सकते हैं। जो बाप कहे, ऐसा नहीं है आज कुछ अच्छा खाने की दिल कर रही है तो हम अच्छा बना के खाए, वो बाप देखेगा, ठीक है। लेकिन जो बाप के घर में बनेगा वही स्वीकार, वही खाया जाएगा। ये नहीं कहना है कि हमें ये पसंद नहीं है, हमें वो पसंद नहीं है, हमारे बच्चे ये नहीं खाते, हमारे बच्चे वो नहीं खाते। बच्चे बनाए किसने ऐसे? बच्चे किसने बनाए ऐसे? आपने ही बनाए हैं, आपने ही बनाए हैं ना बच्चे भी। तो ऐसे हमारे बच्चे ये नहीं खाएंगे तो हम दूसरा बना के देंगे। अगर उनको छोटे से शुरू से ही उनको ऐसी आदत करते, ऐसी आदत लगाते, जो भी घर में बनता वही खाते, तो कितना अच्छा होता। ठीक हो, खुश हो ना? बहुत बढ़िया है। तो ये समय आ गया है। फिर बोलता हमारे बच्चे ये नहीं करते। बच्चे आप बच्चों को जैसा बनाओगे बच्चे ऐसा बनेंगे। आप नालायक बनाओगे तो नालायक बनेंगे, आप उनको अच्छी शिक्षा दोगे तो अच्छा होगा। तो ये हर बच्चे को सब कुछ खाना सिखाना चाहिए। सब कुछ माना क्या? जो सात्विक हो, जो घर में बना हुआ हो। जब बच्चे को ऐसी आदत लग जाती है ना, तो बड़ा होकर के कभी अपनी मर्यादाओं से बाहर नहीं जाएगा। वो बड़ा होकर के कभी उनकी इच्छाएं जागरूक नहीं होंगी। जो पुराने विकारी संस्कार होंगे ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। बाप के घर में जो भी जहाँ से आएंगे, जो बाप के घर में बनेगा वही स्वीकार करे। और अगर जिसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है तो बाप क्या कहेगा? बल आप अलग से कहाँ बाहर में जाकर के बल बनावे खावे। ठीक है, कहाँ गई? भंडारी को बुलाओ, बुलाओ उनको, कहाँ है? ठीक है, ये चीज़ सभी बच्चियाँ याद रखेंगी और सभी बच्चे याद रखेंगे। बल फ्रूटी क्यों ना हो, सब वही। बल थोड़ा भी क्यों ना हो, बल ज़्यादा भी क्यों ना हो, सब वही। ना खाना वेस्ट जाएगा ना बचेगा। बल 2 दिन उनको तकलीफ होगा, भूख लग रही है, भूखे हैं, तो बाप क्या कहेगा? कोई बात नहीं, अगर सच्चा प्यार है तो अपने आप को सुधारो। ठीक है, याद रहेगा। आप ये देखना है, कम से कम एकदम मसाले वाला बिल्कुल नहीं, सिंपल भोजन होना चाहिए। जो भी बाहर से आवे, कोई भी ग्रुप आवे, ऐसा नहीं कि हम ये बना के खिलाएंगे, नहीं। हम उनको कहना हम यहाँ बाबा के घर में एकदम सिंपल बना के खाते हैं, आप हमें खिलाने की इच्छा मत रखो, हम खुद बना के खा लेंगे। हाँ, यहाँ जो बनेगा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा अच्छा खाने की इच्छा है तो आप बाहर जा कर के खा सकती हैं। ठीक है, ये नियम पक्का रहेगा तो रहेगा, इसमें अपन कुछ भी बदलेगा नहीं। क्यों? प्यार जब लौकिक दुनिया में किसी से करते हैं, जो राजकुमार जैसा भोजन खाने वाला हाथ में रख के रोटी खाता है, वो भी तो प्यार है। कोई राजा के साथ, कोई गरीब के साथ भाग जाते हैं
किसी के पास घर नहीं होता, नीचे सोते हैं, खाने को नहीं होता, ऐसे ही खाते हैं सूखी रोटी। जो राजाई भोजन खाने वाला हो वो भी तो प्यार किया ना। दुनिया के प्यार में जब इतनी ताकत हो सकती है तो बाप के प्यार में कितनी ताकत होनी चाहिए। फिर दुनिया, फिर तो क्या कहेंगे, दुनिया का प्यार ही सही है, आपको फिर बाप से प्यार ही नहीं है, जिगरी प्यार नहीं है। प्यार की निशानी होती है जो मिले, जैसा मिले, जो मेरे बाप के घर में खिलाया जाए, जो मेरे बाप के घर में रखा जाए, चाहे ज़मीन पे क्यों ना, बिना बिस्तर के क्यों ना, मैं स्वीकार करूँगा, मैं स्वीकार करूँगी। ठीक है, ये एकदम पक्का नियम रहेगा। दूसरी बात है, बाप के घर में कब भी टेबल में बैठ के खाने का सिस्टम नहीं होगा। सब खाए तो नीचे खाए, ज़मीन पे खाए, कुछ बिछा के खावे, भले चाहे कोई कितना भी बड़ा VIP आवे। ठीक है, ये सभी बच्चे याद रखना है। क्या याद रखना है? चाहे कोई कितना भी बड़ा VIP आवे, बल बैठने के लिए स्थान दो, पर खाने के लिए नीचे ज़मीन दो। नीचे ज़मीन पे दरी में बिठा करके उनको भोजन स्वीकार करावे। और सच बतावे, जो ज़मीन से जुड़ा रहता है ना, वो कभी अभिमान में नहीं उड़ेगा, है ना। वो कभी अभिमान वश होकर ज़मीन पे नहीं गिरेगा, क्योंकि जो ज़मीन से जुड़ता है वही बाप के दिल पे बैठता है। ठीक है ना, समझ गए? ये बाप के घर के नियम रहेंगे। उसके बाद ये पहले टेलीफोन जो पूछते हैं, ऐसे ऐसे हम सेवा पे आना चाहते हैं, पहले टेलीफोन करके बोलो भाई अपन बाबा के घर में ऐसी ऐसी सुविधाएं होंगी, कुछ भी फैसिलिटी नहीं होंगी, तो आपको आना है तो हाँ बोलना, नहीं आना है तो ना बोलना। ठीक है। अगर बच्चे सोचते हैं कि फिर तो कोई नहीं आएगा, तो बाप क्या कहेगा? फिर बाप को ज़रूरत नहीं। आपकी दृष्टि से कोई नहीं आएगा, पर बाप की दृष्टि से तो करोड़ों की भीड़ लगी है। ठीक है, ये एकदम पक्का नियम। भले लिख लो इनको, ये बुद्धि से फिसलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये फिसलना बिल्कुल नहीं चाहिए। लिख कर अच्छा सा पेपर में चिपका कर भंडारे में लगा दो, या भंडारे से बाहर लगाओ। जो भी एंट्री करे उसको पहले इसको बोलो पहले पढ़ो, ये 4 लाइन पहले पढ़ना है आपको। ओके, हमें ये चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हम ऐसा खाते हैं नहीं, जैसा बनेगा आपको वैसा खाना पड़ेगा। ओके, बल फीका चावल क्यों ना हो, चलेगा। समझ में आया? यहाँ ये क्या है, बाप का घर है, और यहाँ सब सिंपल भोजन करने आते, सादा एकदम। ठीक है, बल उनको पसंद आवे नहीं आवे, अपन को इसका टेंशन नहीं होना चाहिए कि उनको अच्छा लगा या नहीं लगा। उनको अच्छा लगे या नहीं लगे ये फिक्र नहीं करना है। भोजन बाप की याद में बने, बस थोड़ा नमक में ठीक ठाक हो, चलेगा। इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड उसमें कुछ नहीं करना है। समझ में आया सबको? ये नहीं कहना इसमें ये तो थोड़ा डाल देते, ये डाल देते, नहीं। ओके, समझ गए? और किसी को कुछ पूछना है खाने पीने के टॉपिक पे? हाँ हाँ, खाना। और किसको कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है? खाने पीने के टॉपिक पे है। जो बच्चा जो है ना, उनकी आदत को ठीक रखना। अगर बिगाड़ दिया तो उसका सारा दोष आपके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, बीच में आप मेरे को सजेशन देते रहना। हाँ, तो बीच बीच में आप मिलते रहो। बहुत दिनों बाद आए। कितने रोज के बाद आए हैं? वही बाप से मिले।
के गएंगे। बाबा क्या करे, दुकान है ना, बंद करके कैसे आवे है। आज आप ये देखो, आज टाइम से आए, मतलब अपन आप के टाइम पे आए हैं, ठीक है। देखो बच्चे, बहुत दिन से बोल रहा था कि बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई, अब ये टाइम पे आओ। बच्चों में कितना पावर है। बाप को भी टाइम से बुलाते हैं। अरे तो वही तो कह रहे हैं, अपन के बच्चे बड़े वीआईपी है ना भाई। अपन को तो बड़ा गर्व है भाई, किसी के बच्चे अगर वीआईपी हो तो बाबा ऐसे करेंगे, वाह मेरे बच्चे वाह, है ना। अब बच्चे क्या वीआईपी से कम हो, सारी दुनिया उनके पीछे भागती है और आपके पीछे सारी दुनिया भागती है ना। बड़े से बड़े स्पेशल वीआईपी है ना, जिनका दुनिया की लिस्ट के बाहर ही नाम है ना। कितना अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर बच्चे को बाहर का खाने का आदत बिल्कुल नहीं डालना, बाहर का कुछ देते ही नहीं। बिल्कुल देना ही नहीं। हाँ अच्छा है, बच्ची बहुत अच्छी है ना। आप होते तो बोले थोड़ा बिगाड़ देते उसको कोई कुछ नहीं देता, वो हाँ। चॉकलेट तक कुछ भी नहीं खाता, जैसे बिल्कुल। कोई लेके भी आया ना तो वो खाता नहीं है। वो बच्ची अच्छा ध्यान रखती है, समझदार बच्ची है। हाँ कुछ खाता ही नहीं, कोई हाँ। कुछ भी लेके आया कुछ नहीं खाता। बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे, एक बार बच्चा बाहर का खाना मुंह लग गया ना, तो फिर वो सबसे बगावत कर बैठेगा, माँ बाप से भी, सबसे। आज यही तो काम हो रहा है। बाहर की कुछ चीज़ें आती है, एक बार मुंह लगी, पर घर का खाना पसंद नहीं आएगा कभी भी। इसलिए घर का खिलाओ, एकदम इस मामले में एकदम स्टिक हो जाओ, पक्के। बाहर का नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अब फिर आज क्या कहते हैं, बाप को आते हैं बच्चों को लेकर बाप के सामने, बाबा क्या करे, हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाबा इसको दृष्टि दो तो ये ठीक हो जाएगा, बाबा इसको दृष्टि दो, हमारा बच्चा टेलीफोन ज़्यादा देखता है। ऐसे ऐसे बच्चे फिर बाप के सामने बिठाते हैं लाकर, हमारा बच्चा ज़्यादा टेलीफोन देखता है। बाबा क्या कहेगा, बाबा क्या कहेगा, आदत आपने बनाया, टेलीफोन हाथ में आपने दिया, और बाहर का खाने वाले क्या करते हैं, सब टेलीफोन देख देख करके बनाते हैं। तो सारा वाइब्रेशन किस में आएगा, और खाना किस में जाएगा, पेट में। पेट से कहाँ जाएगा, बुद्धि में। तो फिर क्या होगा बताओ, बच्चे भी कैसे बनेंगे, टेलीफोन। छोटे बच्चे बाबा ऐसे टेलीफोन चला लेते, छोटे। हाँ देखो बताओ, ये आदत अच्छी नहीं है। बल रोने दो। जैसे मान लीजिए कोई कहीं किसी मुसीबत में फंस जाता है ना, और वो बड़ा घराने का कोई ऐसे जंगल में फंस जावे, तो उसको 1-2 दिन लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद उसको आदत पड़ जाती है। फिर वो उस चीज़ को देखने की भी इच्छा नहीं रखेगा। हम क्या करते हैं, अच्छा बच्चा रोया, ये लो टेलीफोन देखो, देखो टेलीफोन में क्या आया है, ऐसे दिखा करके चुप करा देते हैं। हमें लगा वो चुप हो गया, नहीं, वो चुप नहीं हो रहा है, वो अगली बारी और ज़्यादा रोने की तैयारी कर रहा है कि मैं और ज़्यादा रोऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टेलीफोन मिलेगा। और सब गुलाम हो गए। गुलाम मालूम है ना, गुलाम किसको बोलते हैं। ये कितने इंच का होगा बताना, मोबाइल कितने, 5.6 है 4 इंच का 5 इंच। 5 इंच के टेलीफोन में 5 फीट का इंसान गुलाम, 6 फीट का इंसान गुलाम बन चुका है। ये सिर्फ कितने इंच का है, 5, और इंसान कितना बड़ा है, 6 फुट का इंसान, और सिर्फ 5 फुट का, 5 इंच के टेलीफोन का गुलाम। कितनी शर्म की बात है। इतना बड़ा इंसान, इतना हाथ जैसा मोबाइल, छोटा सा टेलीफोन,
और उसका गुलाम। हाँ, वर्तमान समय कार्य अर्थ के लिए, अपने कारोबार अर्थ के लिए भले चलाओ, पर बच्चों का क्या कारोबार है इसमें? बच्चों का क्या कारोबार है? अभी तो सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू और कर दी। अभी क्या ना, मोबाइल से ही अभी क्या ना, उससे पहले क्या था? उससे पहले अभी 1-2 वर्ष से क्या होगा, 1 वर्ष से, उसके पहले क्या था? छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, मोबाइल में क्या बोलते हैं? खेल खेल रहे हैं। खेल क्या खेल रहे हैं? खेल रहे हैं। खाना खाते थे बाबा। और बाहर का आंगन खाली पड़ा है, बाहर का आंगन खाली पड़ा है, और टेलीफोन में क्या खेल रहे हैं? और फिर इतने बड़े बड़े शरीर फैल जाते हैं। फिर क्या कहेंगे? कोई एक ऐसी गोली दे दो जिससे मेरा मोटापा खत्म हो जावे है। छोटे छोटे बच्चे, एक गोली ऐसी हो जिससे हमारा जो मोटापा है वो खत्म हो जावे। भाई कितनी वंडरफुल बात है। सिर्फ 5 इंच के टेलीफोन ने, नहीं कि जब हम वो बढ़ जाता है, शरीर फूल जाता है, कितना मोटा करते हैं। 5 इंच के टेलीफोन ने इंसान को फुला फुला के इतना मोटा कर दिया है। सही तो है ना? खाते रहेंगे बैठे बैठे, देखते रहेंगे, खाते रहेंगे, देखते रहेंगे, खाते रहेंगे, और फिर पेट फूलता रहेगा। और फिर क्या कहते हैं? हमें तो बीमारी है, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। पहले तो नाम भी नहीं पता था, ये 50 वर्ष पहले मालूम था किसी को? शुगर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, बुखार क्या होता है? बुखार होता था थोड़ा बहुत, ये लो थोड़ा सा ये गर्म पानी करके इसमें आटे का वो ऊपर का डाल करके घोल के पिला देते थे, बुखार ठीक हो गया। ऐसा अब अपन को भी सुनने को मिलता है, इतनी कैसी कैसी बीमारियां, कभी नाम भी नहीं सुना होगा। डिजाइन वाले नाम दे दिए बीमारियों को भी। बीमारियां भी डिजाइन की हो गई है। बाबा डॉक्टर डरा भी देते हैं, जैसे भले वो कुछ भी करे, वो तो उनका काम है ना। बट बीमारियां तो देखो कितना स्टाइल की निकल गई हैं, नाम भी स्टाइल वाले बीमारियों के हो गए हैं। हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और क्या क्या बीमारियों के नाम हो गए बताओ? शुगर मीठा, बताओ मीठा होता ना शुगर, देखो ठीक है ना। आगे की फिक्र बिल्कुल मत करे, सब बात के साथ खुश रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, मौज में रहेंगे। ओके, आने वाले कल का छोड़ दो, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो आप तो आने वाले कल छोड़ो, कालों के काल महाकाल के पुत्र हो, है ना। और जो उसके हो तो और कोई क्या बिगाड़ सके, है ना। ओके, और कुछ पूछना है? चलो भाई टोली लेके आओ अभी। बाबा इसको फाइनल कर देते हैं। हाँ, ये आओ ठीक हो बच्ची? खुश होना, दुखी नहीं होना। बहुत बढ़िया पुरस्कार करते हैं। भाई आप सबको पकड़ लेगी ये, वो देखना 2 मास में है, ठीक है। 2 से 3 मास में आप सभी बच्चों को भाई तो नहीं, अपने ही है बाबा। पीछे नहीं छोड़ेंगी पर पकड़ लेंगी, उससे और ज़्यादा मास में फिर पीछे छोड़ेंगी। भाई तो अपना ही है। ठीक हो ना बच्चे? हमेशा खुश रहो, बाबा साथ है, साथ रहेगा, पर फिक्र नहीं करना, ठीक है।
बार बार बोल रहे हैं आप करेंगे तो अपन नहीं करेंगे। आप ही करोगे। बोलते हो मुख से पर फिर भी करते हो बुद्धि से। आओ 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 आओ। वाह वाह। देखो बाबा वो छोटू बच्चों के लिए अच्छा, ये उनके लिए देना, मैया के ये उन छोटे बच्चे के लिए देना। ये लो पहले पकड़ लो, रुको भाई। दो दो इनको। ठीक है, ओके। और ये उनके बच्चे की मम्मी के लिए और बच्चे के लिए है। ओके है, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, आप बच्चे कहते सिर्फ हो बाबा हम नहीं फिक्र करेंगे, मुख से कहते हो, मुख से हो जाती है ना, बुद्धि में बोलते हो। अगर आप बुद्धि में फिट कर लो बाबा मैं अपना कर्म करूँगा, बेफिक्र हो, आपको जैसे मेरे को चलाना है, जो मुझे देना है, जैसे मुझे देना है आप करना, जो को मैं आपकी सेवा में बस बेफिक्र बात। ओके ना, ये चीज़ मन में फिट कर लोगे ना तो आगे का कारोबार बाप संभालेगा। कहाँ ऐसे ऐसे कोने से सेवा आ जाएंगी ना अब आने वाले समय में। देखो वंडरफुल बात, एकदम निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो। सारी चीज़ बाबा ने सेट करके रखी है जितना भी टाइम है। ओके, जब कारोबार बढ़ेगा तो बच्चे भी चाहिए, है ना। उन्हें दिमाग में सेट करके रखो, समझ गए ना। नहीं समझोगे बाद में समझेंगे। अच्छा बच्चों, अच्छा आज सभी बच्चों को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार, ऐसे सच्चे सेवाधारी बच्चों को जो बाहर बैठकर बोल रहे हैं ना बाबा सेवा पर बुला लो। बाबा कहेगा बल वहाँ आप कितनी भी बड़ी नौकरी में हो, बल कितने भी बड़े अफसर क्यों ना हो, और बल कितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, अगर बाप के घर में सेवा के लिए आएंगे तो बाप पत्थर तुड़वाएगा। ठीक है, ठीक है। बल किसी भी कोने में सुन रहे हो, बाप के घर में आएंगे तो बाप पत्थर तुड़वाएगा, ईंटा भी ढोनी पड़ेंगी, मिट्टी भी काटना पड़ेगा। हाँ हाँ, और भी बताओ, और भी क्या क्या हो सकता है। झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, पोछा भी लगाना पड़ेगा। अपने परम सौभाग्य है और ऐसा किसी को मिलता नहीं है। हाँ हाँ, गड्ढा भी खोदना पड़ेगा। और ऐसा सोच के अगर आएंगे तो हम पैसे दे के काम करवा लेंगे तो बाप कहेगा अपने पास कमी है क्या है, अपने पास कमी है क्या। एक चाबी लगाएंगे बरसात हो जाएगी, अपन भी तो पैसे दे के करवा सकते हैं, है ना। फिर अगर ऐसे बच्चे बोलेंगे हम पैसे दे के करवा लेंगे तो बाप भी आपसे सुतयुग में पैसे दे के करवाएंगा, त्रेता में द्वापर में पैसे दे के करवाएंगा। ये लो पैसे लो और ये काम को करो। भाई सही है ना, ठीक है। और बीच बीच में आके अपन भी पत्थर तोड़ेंगे, ठीक है ना। मैया के लिए भी दे दो। अच्छा ये लो, और कोई तो नहीं है ना। ओके, और बीच बीच में बच्चों को भी लेके आया करो और आप भी लेके आया करो, ठीक है। और सब कुछ हो गया। सभी बच्चों को याद प्यार। आज देखना बाप का सुन करके बच्चों के कान ऐसे ऐसे खड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, कान भी हैं। क्या कहेंगे, अरे भाई हम तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे सामने तो 10 नौकर काम करते हैं और हम वहाँ जाके पत्थर तोड़ेंगे। बाबा कहेंगे हाँ तोड़ने पड़ेंगे। अगर सेवा के लिए आ रहे हैं तो जो 10 रोज 15 रोज सेवा के लिए आ रहे हैं तो उनको ये सेवाएं करनी पड़ेगी। हाँ, जो मिलन मनाने के लिए आ रहे हैं वो 1 रोज या 2 रोज भला वे, ठीक है। ओके, और वो प्रोग्राम जब प्रोग्राम दिया जाएंगे तब। अच्छा बच्चे वहाँ की बल थोड़ा तैयारी करो, थोड़ा बहुत जो भी करना है, क्योंकि क्या होगा ना बच्चों को सबको उधर ही भर्ती करेंगे, ठीक है।
ओके हाँ, वो स्थान बना है ना, तो उधर ही सबको वाले मिट्टी में सोए, चारों तरफ जो जो करना है उसको करवाओ, सबसे उधर ही सेवा लेना है। ओके हाँ, और कुछ पूछना है? भाई को बुलाया है। कौन भाई को? हाँ बुलाया है ना। हाँ बल काम निकलवाओ अभी, उसके बाद बाप देख लेगा। ठीक है, अच्छा और सब हो गया, अब चले। ओम शांति। खुश रहना है, बेफिक्र रहना है, ठीक है? ओके, फिर मिलेंगे। ये बोल रहा बाबा नहीं जाओ, बाबा कहेंगा फिर आएगा, ठीक है? कानपुर में अच्छी सेवा हुई बाबा। बच्ची को बधाई देना। अच्छा, जो अभी जो सेवा हुई है, जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों में बच्चों ने मिलकर सेवा की है, सभी बच्चों को बाप दादा की तरफ से ढेर सारी बधाई हो, ठीक है? दूसरा कदम अभी थोड़े टाइम के बाद बताएंगे कि दूसरी सेवा में क्या करनी है। ओके, तो अच्छा, सभी बच्चों को ज़रूर बोलना अपना ये जो ड्रेस है ना, खासकर बच्चियों को बल भारत माता वाला ड्रेस दो ज़रूर रखे।